मरने के बाद भी उस शख्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। यार हम किस बेहिस माशरे में रह रहे हैं। मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से ये बात आगे करना चाहूँगा कि खुदा के लिए भाई अब छोड़ दो यार, मरने वाला मर गया, उसकी ज़िंदगी में उतने जो गुना सवाब किए थे ना, अल्लाह मियाँ नहीं मानो, अल्लाह मियाँ हिसाब ले लेगा यार, तुम्हारा भी, तुमसे भी लेगा और जो मरा उससे भी लेगा। तुम मत मानो अल्लाह मियाँ, खुदा के वास्ते यार। अगर एक बंदा अकेला था, जाके कितने लोग हैं, कितनी मशहूर शख्स है, जाके कोई समझाता ना यार, कितनी ज़िंदगी जी उसने। किसी एक के साथ तो अच्छा किया होगा भाई, किसी को चैनल में लगवाया होगा, किसी की मार्केटिंग की होगी, किसी को तो कुछ दिया होगा। कोई बंदा जब वक्त आया तो अकेली इतनी बेदर्दी से छोड़ दिया, क्यों नहीं है यार। आमिर लियाकत हुसैन का जो कैरियर था वो सन 2002 में शुरू हुआ, पॉलिटिकल कैरियर। सबसे पहले वो खारादर के हल्के से जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। कौमी अखबार में सामरी के तबसरे के नाम से वो एक छोटा सा लिखा करते थे और वो उनकी वजह शोहरत बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मेंबर्स कौमी असम्बली आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद है और इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक खबर आप सुन चुके होंगे मीडिया पे कि आमिर लियाकत अब हम में नहीं रहे। चंद लम्हों कबल सबको मीडिया में इतलात मिली कि आमिर लियाकत अपने घर में तशवीशनाक हालत में पाया गया था, जिसे इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर जामबंद ना हो सके और अब इस हवाले से तस्दीक हो चुकी है। मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, कोई कह रहा है कि आमिर लियाकत डिप्रेशन का शिकार थे, खुशी कर ली। कुछ लोग जो शाहिदीन हैं उनके मुताबिक जब आमिर लियाकत को यहाँ से घर से निकाला गया तो अंदर बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ था और शायद वही मुमकिन है कि उनकी हलाकत की वजह बनाओ। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आमिर लियाकत के मद्दाह हैं, फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर गमगीन है और अफसरदा भी नज़र आ रहे हैं। अहल खाना यहाँ पर नहीं पहुँचे। आमिर लियाकत की खुदादाद कॉलोनी में जो उनका आबाई घर है उस वक्त वहाँ पर मुकीम थे और उसके बाद हमने देखा कि आज उनके बाद इलाकत की इतलात आई और मुतज़ाद इतलात ये भी आ रही थी कि आमिर लियाकत पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो सारी बातों पे बातचीत करेंगे। आमिर लियाकत का पॉलिटिकल कैरियर कैसा था और जिन लोगों ने यहाँ पर उनको निकाला है, शाहिदीन ने क्या देखा, तमाम मनाजिर बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। देखें ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनके भाई और उनके वालिद के नाम लिखे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर इमरान लियाकत हुसैन, डॉक्टर शेख लियाकत हुसैन, यानी वालिद और भाई। और ये बेसिकली जो घर था ना, ये इनकी वालदा के नाम पे था, ये इनका आबाई घर है, महमूदा सुल्ताना हाउस। ये देखें जी, महमूदा अलहामिद ए खुदा दाद कॉलोनी कश्मीर। अरे देखिए इस वक्त क्राइम सीन यूनिट ने घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया और जो उनका कमरा था उसको मुकम्मल तौर पर बंद करके तफ्तीश की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं से, क्योंकि एक जनरेटर के हवाले से बात की जा रही है कि जनरेटर का धुआं बनने की वजह से उनकी मौत वाक़ हुई या दीगर वजूहत भी सामने आ रही है, डिप्रेशन का शिकार थे। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस वक्त जो इतलात के मुताबिक जो अहल खाना है उनकी जानिब से पोस्टमार्टम कराने से माजरत कर ली गई और यहाँ पर आप मद्दाहों की तादाद भी देख रहे हैं और सामने पुलिस की भी बहुत बड़ी तादाद है, मीडिया भी मौजूद है, रेस्क्यू इदारे भी हैं। तो अब कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये आमिर लियाकत का आबाई घर है और आमिर लियाकत ग्राउंड फ्लोर पर रिहाइश पजीर थे। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ साफ़ी मौजूद हैं, रिपोर्टर्स हैं डॉन टीवी के, महराज अख्तर क्राइम रिपोर्टिंग। महराज भाई, अभी तक बताएं कि काफ़ी टाइम हो चुका है, आमिर लियाकत का जैसे खाकी भी इन्हीं खाने पहुँचाया जा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा अब तक की इतलात के मुताबिक? जी बिल्कुल, अभी तक जो इतलात हैं, क्योंकि उनकी जो एक्स वाइफ हैं बुशरा बीबी और उनकी बेटी दुआ, वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद वो जब उनको पता चला कि भाई बॉडी उनकी वहाँ मुंतकिल कर दी गई आगा खान हॉस्पिटल से JPMC में, तो वो वहाँ चली गई और उसके बाद वहाँ ये उनकी तरफ से जो है एतराज़ उठाया गया कि बॉडी का पोस्टमार्टम ना किया जाए। उनका ये कहना था कि इससे बॉडी की बेहुरमती होती है, रीज़न ये था। ठीक है, वो खानदान का फैसला है। जी हाँ, तो उस ख़ानदान के फ़ैसले के जो पेश नज़र है कि उनका पोस्टमार्टम रोक दिया गया है। जो अब तक की इतलात है, उनको छिपा के सफ़खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। उनका एक बेटा है जो कि बैरून मुल्क में है, तो उसके आने के बाद नमाज जनाज़े की जो अभी तक गैर मुसद्दिक़ा इतलात है उसमें यही बताया जा रहा है कि इनकी वालदा की जो खबर है वो अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार में है। तो जब ये वफाकी उसमें वज़ारत मज़हबी उमूर में थे वज़ीर, तो उस वक्त इन्होंने वहीं अपनी वालदा के साथ ही जगह अपने लिए भी रखवाई थी। तो सुनने में यही आ रहा है कि ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक कि उनकी तदफीन वहीं होगी। बाकी यहाँ की जो सूरत हाल एज़ ए क्राइम रिपोर्टर जो मैंने यहाँ पर आगे मालूमात की, मुझे पता चला तो SSP ईस्ट और SSP इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आए हुए थे। उनका ये कहना था कि 1:05 पर उनको इत्तला मिली थी इस वाक़े की। पहले वो अस्पताल पहुँचे और आधी नफरी यहाँ पहुँची, तो अस्पताल का वालों का ये कहना था कि ये डेथ उनकी हो चुकी थी जब वो वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वो यहाँ पर आए, 2 क्राइम सीन की यूनिट की जो टीमें यहाँ पर थी, उन्होंने अपने काम शुरू किया, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। पहले यहाँ पे जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि धुआं भर गया था फ्लैट में, तो
तो उसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में कोई भी बयान जारी नहीं किया। उनका ये कहना था कि क़ब्ल वक्त होगा कुछ। GTV से हमारे साथ अली रज़ा है। अली रज़ा बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे साफ़ी हैं। अली, ये बताओ, अब तक की जो मालूमात मिली है उससे क्या लगता है, ये तिबई मौत है, कोई हादसा है? देखिए यार, तनवीर मिराज भाई ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझा दी। मैं इस पे बात नहीं करूँगा। मैं किस पे बात करूँगा? मैं बात करूँगा कि बहुत सारी वजूहात, अगर पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तो उस पर निकल सकती है, बट इसमें एक वजह डिप्रेशन है, और वो बेरहम सोसाइटी का डिप्रेशन है, उसकी वजह से बनाया गया डिप्रेशन है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं मैं उनको एक अपील करूँगा यहाँ से। देखें, जब आपको मालूम है ना कि आप एक बेरहम माशरे में रह रहे हैं, तो अपनी प्राइवेट निजी ज़िंदगियाँ कभी भी पब्लिक नहीं करें, नहीं करें। पब्लिक नहीं छोड़ेगा। वो गली कूचे में बैठा हुआ जो बंदा है ना, गुल्लू, जो कंचे खेल रहा होता है, वो भी आप पे तबसरे करेगा, और एक पढ़ा लिखा भी, और आपकी जो इतनी क्या मामूली आदमी था, बिल्कुल नहीं, क्या ज़हीन नहीं था, बहुत सही नहीं। आज मरने के बाद उसकी वजह शोहरत क्या बन रही है, आप मुझे बताइए। सोशल मीडिया पे क्या डिस्कस किया जा रहा है? मरने के बाद भी उस शख्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। यार, हम किस बेहिस माशरे में रह रहे हैं। मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से ये बात आगे करना चाहूँगा कि खुदा के लिए भाई अब छोड़ दो यार। मरने वाला मर गया, उसकी ज़िंदगी में उसने जो गुना सवाब किए थे ना, अल्लाह मियाँ नहीं बनो, अल्लाह मियाँ हिसाब ले लेगा यार। तुम्हारा भी, तुमसे भी लेगा, और जो मरा उससे भी लेगा। तुम मत मानो अल्लाह मियाँ, खुदा के वास्ते। डिप्रेशन हमारे लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। ये मर्डर्स हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये कत्ल है, ये डिप्रेशन। जब आपकी सोसाइटी आपको कोई अच्छी बात नहीं बता रही, सिर्फ तनकीद के लिए बैठी हुई है, सिर्फ आपको बुरा भला कहने के लिए बैठी हुई है, तो ऐसी सोसाइटी क्यों नहीं है यार? अगर एक बंदा अकेला था, जाके कितने लोग हैं, कितनी मशहूर शख्स है, जाके कोई समझाता ना यार। कितनी ज़िंदगी जी है उसने, किसी एक के साथ तो अच्छा किया होगा भाई, किसी को चैनल में लगवाया होगा, किसी की मार्केटिंग की होगी, किसी को तो कुछ दिया होगा। कोई बंदा जब वक्त आया उसको अकेली इतनी बेदर्दी से छोड़ दिया, क्यों नहीं है यार? बताया जा रहा है ना यार, उसका मुलाजिम साहब था, इस घर के अंदर रह रहा था, उसका मुलाजिम साहब था, उसने बताया, भाई मैं नहीं बोल रहा, वो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा। इस नहज पे कोई एक आम आदमी खुशी से नहीं आता भाई, उसको लेकर आ गया। मेरा ये मानना है, ये मेरा मौक़िफ़ है। देखिए, अली जो बता रहे हैं ना, बतौर सहाफ़ी नहीं, बतौर एक इंसान, जब आप देखते हो अपने माशरे के एक बेहसी, उसके हवाले से जो हमारे माशरे का जो बेहसी का हिस्सा है उसको उजागर कर रहे हैं। ये एक बड़ा मनफी पहलू हमारे माशरे में। बड़े मीम्स बनते हैं, मीम्स होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं, वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो अली उस हवाले से निशानदेही कर रहे हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, यकीन करो, आज जब ये खबर मुझे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और हलचल मची, हमारा काम है, हम भागते हैं, मुझे खबर मिली, मुझे सबसे पहला ख्याल ये जहन में आया कि मेरे पास नंबर भी था यार, काश मैं उस आमिर लियाकत की सिचुएशन, मुझे अंदाज़ा था उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी, मैं काश उसके बाद जाके उसको थोड़ा हौसला दे देता इस शख्स को। मेरा दिल में अंदर आई बात कि काश मैं दे देता। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द इस डिप्रेशन का शिकार हैं, इस मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, मैं नहीं करना चाह रहा, वो हम पुलिस के ऊपर ही छोड़ते हैं। जनरेटर के क्या मामला आ रहे हैं, एक जनरेटर बड़ा वो बन रही है, तो इन मामला के ऊपर भी तहकीकात लाजमी हो, हर तरह से हो, क्योंकि एक बहुत बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत है। वो मेंबर कौमी असम्बली था मौजूदा। ठीक है जी, अब दीगर लोगों से बातचीत करते हैं और आपको मनाज़िर दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड अप करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी हैं आतिफ़ हुसैन। आतिफ़ भाई, आप आमिर लियाकत को गुज़िश्ता कई अदवार से, क्योंकि आप MQM की बीट भी करते आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जानते हैं उन्हें, बतौर मेंबर कौमी असम्बली और उनका सियासी कैरियर के हवाले से अगर आप रोशनी डालें तो कितना बड़ा सियासी कैरियर था? मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उनके सियासी कैरियर पे बात कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल तनवीर, उनका जो सियासी कैरियर था वो भी उनके जो दीगर मामला थे उस तरह उनकी ज़िंदगी की तरह जो है ना, वो ऊंच नीच का शिकार रहा। सबसे पहले उनके जो वालिद साहब थे, मैं उनका थोड़ा तारुफ़ करा दूं कि उनके वालिद साहब MQM की और ख़ास तौर पे हैदराबाद की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थे। और जब MQM हैदराबाद के अंदर आई पावर में, तो शेख लियाकत हुसैन जो थे उनके वालिद साहब, वो वहाँ पे काफ़ी हद तक मुतहर्रिक थे और उन्होंने वहाँ पर MQM को आगे बढ़ाया था, उनको आगे लेकर गए थे। बानी है हैदराबाद के MQM की तरफ से अगर आप देखें तो एक बड़ा नाम थे हैदराबाद के अंदर MQM के। उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन का जो कैरियर था वो सन 2002 में शुरू हुआ, पॉलिटिकल कैरियर। सबसे पहले वो खारादर के हलके से जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, और 2002 से 2007 तक वो मुसलसल रुकन कौमी असम्बली रहे और MQM के प्लेटफॉर्म से बड़े मुतहर्रिक रहे और MQM के एक इंतहाई सरगर्म कारकुन और रहनुमा के तौर पे वो सामने आए। जो सहाफ़ती ज़िंदगी थी वो उससे पहले की है। कौमी अखबार में सामरी के तबसरे के नाम से वो एक छोटा सा लिखा करते थे और वो उनकी वजह शोहरत बना, क्योंकि वो एक लाइन का ख़बरों के ऊपर तज़िया हुआ करता था और सामरी के जो तबसरे थे वो बड़े शौक़ से पढ़े जाते थे कौमी अखबार में। तो वहाँ से उनका सहाफ़ती कैरियर शुरू हुआ।
पॉलिटिक्स में जब वो मुतहरिक हुए तो वो खासे आगे तक गए, और उसके बाद मुशर्रफ दौर जब आया तो वो वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर उनको बनाया गया, क्योंकि उस वक्त वो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उनका एक नाम था, और वो मुख्तलिफ सियासी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते थे, और आलिम ऑनलाइन के ऊपर वो खासे मकबूल थे। उसके बाद 2018 का आया, और एमकेएम का जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ तो एमकेएम से वो दूर हो गए पॉलिटिकली। 2018 के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी वो एक बागी रहनुमा के तौर पर सामने आए थे, और जब तहरीक इंसाफ से उन्होंने बगावत की और पिछले टेन्योर में, तो हमने देखा कि पिछले चंद महीनों के अंदर वो एक बागी रुकन की हैसियत से तहरीक इंसाफ में वो नज़र आए, और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और इस वक्त वो मौजूदा तौर पर मेंबर कौमी असम्बली हैं। जी बिल्कुल, बागी अरकान में वो शामिल थे। गो के वो अपने मामलात, अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर जो मामला थे उसकी वजह से पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन वो हल्के की सतह पर खासी हद तक मुतहर्रिक थे, और यहाँ के जो उनके वोटर्स थे वो उनके साथ मिलना बैठना, रात में यहीं पर उनके घर पे बैठक लगती थी। आमिर लियाकत हुसैन का जो कैरियर है वो इतना तो था, इतना पॉलिटिकल कैरियर था, और उन्होंने माशाल्लाह इतना पैसा कमाया था कि वो डिफेंस और या क्लिफ्टन में जाकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदादाद कॉलोनी की अपनी इस रहायशगाह को नहीं छोड़ा, और वो यहीं पर रहे। बिल्कुल नहीं, अब यहाँ पर वो रहे, उनकी मौत भी यहीं पर हुई। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन का जो अपने कारकुनान के साथ और अपने चाहने वालों के साथ जो एक राब्ता था वो सोशल मीडिया के थ्रू भी रहता था। हालात चाहे कुछ कोई भी हो, वो पॉलिटिकल मैटर हो या कोई और मैटर हो, वो हमेशा राब्ते में रहते थे, लोगों को अपनी कैफियत और अपने दिल के हाल बताया करते थे, तो लोग उनके साथ अटैच थे। आप लोग बतौर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट साहब उनसे राब्ते में रहते थे, क्या बातचीत होती थी आमिर लियाकत, खासतौर पर क्योंकि जब से वो एक वाक़या हुआ कि हमने देखा कि वो मीडिया से भी दूर हो गए, पाकिस्तान से जाने की भी बातें हुई और सियासत से भी किनारा कशी की बातें हो रही। देखिए जैसे वो पॉलिटिकल उनका कैरियर आगे पीछे हुआ और जो मामलात हुए उसके बाद वो हमसे भी राब्ते में ना कम आ गए थे। अब उनसे राब्ता करने के लिए उनके मुलाजमीन से हमें पूछना पड़ता था, और वो इंटरव्यू देने से थोड़ा कतराते थे, क्योंकि उनका इंटरव्यू वो ये समझते थे, उनके जहन में एक बात ये बैठ गई थी कि वो इंटरव्यू देंगे तो वो कुछ मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर लेगा या लोग इम्पैक्ट जाएगा और लोग उसकी मीम्स बनाएंगे। वो इस चीज़ से खासे दुखी थे, वो सोशल मीडिया के रवैये से बहुत दुखी थे, वो लोगों की जो रद्द अमल जो उनको सोशल मीडिया पे दिया जाता वो उसको बहुत मैटर किया करते थे और बहुत महसूस किया करते थे। यानी एक आम जनरली बात करें, यानी मीम्स हम किसी को देखकर हंस रहे होते हैं, मगर जिसका बनाया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा बीत रही होती है, उसकी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होता है। मैं अपने एक पॉलिटिकल, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर करता हूँ, लेकिन ये माशरे का हमारे एक बड़ा अलमिया है कि एक मामला था, इस मामले से ज़रा हट कर है, लेकिन मिसाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक मीम बनी थी, ये गवर्नमेंट बिक गई है। उस खातून का बहस सहाफ़ी में आपको बता रहा हूँ कि उस खातून के साथ जो हुआ बाद में वो शायद हम लोगों ने और आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो कहीं पर आया नहीं। वो खातून हाइपरटेंशन की मरीज़ा थी, बच्चों की शादियाँ नहीं हुई उनकी, बहुत सारे इम्पैक्ट उनके ऊपर आए। हम हंस तो लेते हैं, हम लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते हैं, हम तफरी में एक दूसरे को भेजते भी हैं वो मीम्स, लेकिन वो मीम्स बाद में जाकर इस इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहा है हम वो नहीं देख पाते। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी के अंदर हमने देखा ये दूसरा केस है। लातादाद मीम्स बन रहे थे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका। तो ये आतिफ भाई बता रहे थे, आतिफ भाई पॉलिटिकल रिपोर्टर है, गुज़िश्ता कई सालों से आमिर लियाकत के चढ़ाव उतार को देखते हुए आ रहे थे, और कोशिश यही थी कि आज आपको ये बताया जाता कि आमिर लियाकत बतौर सियासी तौर पर वर्कर के तौर पर कितना की शख्सियत है। अच्छा देखिए, ये आमिर लियाकत के अहले खाना और जो फैमिली है वो यहाँ पर पहुँच रही है। जी हकीकत में एक बड़ा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। जैसी आमिर लियाकत साहब की शख्सियत थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो इसमें देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बॉडी उनकी खान में है, तो अभी जब जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी तो फिर ही उस पर बात कर सकते हैं बारह के। लेकिन एक अफसोस है बहुत ज़्यादा। आपकी इनके अहले खाना से बात हुई तदफीन के हवाले से? अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी उनकी मैसेज आई हैं और उनकी बेटी भी बड़ी आई हैं, वो भी सीधा अंदर गई हैं। तो अभी जैसे ही आएंगी तो बात करेंगे, तो फिर जैसे आगे फर्दर कुछ पता चलेगा तो फिर आपके साथ मीडिया में शेयर करेंगे। ये बताइएगा कि आप तो मेंबर सूबाई असम्बली थे, उनके साथ ही काम करते थे, गुज़िश्ता 3 महीने में देखा हमने उनकी जो निजी ज़िंदगी थी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, लोगों से दूर रह रहे थे, तो आपसे रब्ता रहता था या आप लोगों से? देखिए बीच में 1-2 दफ़ा मुलाकात रही है, लेकिन डिस्टर्ब थे। लेकिन अभी उनका पर्सनल लाइफ में मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा, और मैं यही सबसे कहूँगा कि अच्छाई में इनको याद रखें। और एक जिस तरह एक नुकसान है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है,
आमिर लियाकत की इस तरह वफ़ात को सुन के तो बस अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनके लिए बेहतर जगह अल्लाह ताला करे। बस यही आज की तफसीलात थी, और जब नमाज़ जनाज़ा की अदायगी होगी उस वक्त भी आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और आमिर लियाकत के जो लवाहिकीन अल्लाह उनको सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हर शख्स के अंदर अच्छाई बुराई होती है, मगर जब वो दुनिया से चले गया तो अब अल्लाह और उसका मामला है, और हमें उनकी अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए और बुरी चीज़ों से परहेज़ करें। बहुत सारे पहलू होते हैं ज़िंदगी के हम जिस पर बात कर सकते हैं, मगर हम सिर्फ आज उन्हीं हवाले से बात करें जिसका आमिर लियाकत अच्छे थे, मनफी पहलू पर ज़्यादा बात ना की जाए। ये मेरी दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट भी है कि हमने सब अपने कब्र में जाना है तो अपनी कब्रों का भी इंतज़ाम करना है और दूसरों को तलकीन भी करनी है कि मीम्स बना रहे हैं ये माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात नुमा ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।